अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज आबिद शेर अली साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। वो NA 108 हल्के में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जहां से इमरान खान साहब के पहले कागजात नामजदगी रिजेक्ट हुए और उसके बाद मंजूर हो गए। आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मेजर फोकस था वो बेसिकली चार्जशीट थी अपनी ही गवर्नमेंट के ऊपर। मियां शहबाज शरीफ साहब अपने वजीर आजम के ऊपर, वफाकी वुज़रा के ऊपर चार्जशीट थी जो आबिद शेर अली ने आज पढ़कर सुनाई। और उन्होंने बोला कि जनाब, हम अब कैंपेन करने के लिए निकले थे तो लोग हमारे ही लोग जो उनके अपने PMLN के वर्कर्स थे वो बुरा भला कह रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि जी हमें तो अब हिम्मत नहीं हो रही कि हम कैंपेन के लिए भी निकल सकें, क्योंकि नून लीग के उनके अपने सपोर्टर जो हैं वो उनके मुंह पर बिजली के बिल मार रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आज उनके घर पर 10,000 बिजली के बिल लोग जो हैं उनके मुंह पर मार कर गए। और उनको ये कह के गए हैं कि बताएं ये कहाँ का इंसाफ है कि जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपए है उसको 35,000 रुपए का, 36,000 रुपए का बिजली का बिल आए। और उस पर उन्होंने कहा कि मियां शहबाज शरीफ साहब, आप देखें कि ग्राउंड पे सूरत हाल क्या है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम तो आए थे इन आवाम लोगों को रिलीफ देने। और उन्होंने ये भी यकीनन उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये बेसिकली वही इमरान खान साहब की गलत मुआशी पॉलिसीज, गलत IMF के साथ एग्रीमेंट जिसकी वजह से ये सूरत हाल उनको दो चार है। लेकिन बात यह है कि इतना अरसा गुजरने के बाद आप देख लें कि 9 अप्रैल के बाद अब आज जो है 25 अगस्त हो गई है। और आज 25 अगस्त को अगर आबिद शेर अली बैठकर ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो गई है। और आबिद शेर अली की चार्जशीट बाकायदा जायज़ बनती है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है अपने वुज़रा को कि मिफ्ता इस्माइल साहब, आप ज़रा कमरों से बाहर निकल कर देखें कि ग्राउंड की सूरत हाल क्या है। फिर उन्होंने खुर्रम दस्तगीर साहब से बात की जो कि एनर्जी के मिनिस्टर हैं कि जनाब आप आके देखें कि लोग जो हैं बिजली के बिलों से कितने तंग आए हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो रिलीफ अनाउंस किया है मियां शहबाज शरीफ साहब ने, वजीर आजम ने, कि जी जिसने 200 यूनिट इस्तेमाल करने हैं उनके ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज जो है वो नहीं लगेगा, वो नहीं पे करेंगे। और जो उनको पीछे उन्होंने पे किए तो उन्होंने कहा कि ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है, क्योंकि 200 यूनिट तो ना करते 2 पंखे वाला भी जो घर है, 2 कमरों का घर जो है वहां पे भी 200 यूनिट इस्तेमाल हो जाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये रिलीफ काफ़ी नहीं है, और अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो आप भी निकलें, आके देखें कि इस वक्त हो क्या रहा है। तो बाज़ाब्ता तौर पर NA 108 जहां पे इमरान खान साहब 25 सितंबर को 9 हलकों से, नेशनल असेंबली के हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनमें से NA 108 भी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हमें परेशानी नहीं है, उनको तो पैर रखने की जगह भी नहीं मिल रही NA 108 में। लेकिन उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेचैनी और परेशानी नजर आ रही थी कि वो कितने परेशान हैं। और सिर्फ वाहिद ये महंगाई और बिजली के बिल नहीं, इमरान खान साहब की मकबूलियत भी जो है उनको डरा रही है। और ये तो किसी से बात ढकी छुपी अब नहीं रही कि जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है, जो 24-25 किलोमीटर की हुकूमत है, इमरान खान साहब उनको हॉन्ट कर रहे हैं, उनके ख्वाबों में आ रहे हैं कि जी ये हम कि इमरान खान साहब पता नहीं अब उनके साथ क्या कर देंगे। और यही वजह थी कि आबिद शेर अली साहब ने जो है वो अपना सारा मलबा जो है अब अपनी वफाकी हुकूमत पर डाल दिया है कि जनाब हम तो इसलिए नहीं निकल पा रहे हैं कि लोग हमारे मुंह पर जो है वो बुरा भला हमें कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा, मियां नवाज शरीफ साहब से कहा जो कि लंदन में भाग कर बैठे हुए हैं, कि जी मियां साहब आप इनको समझाएं, इनको कहें कि ये सारी जो इतनी आफत डाल दी है अवाम पर ये वापस लें और अवाम को रिलीफ दें जिसके लिए हम आए थे। और दूसरी जानिब हम सुनते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं हम तो महंगाई कम करने नहीं, हम तो मईशत को ठीक करने आए थे। और मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम ये पहले ही मान चुके हैं कि हम मानते हैं कि हम महंगाई का जिन जो है वो बोतल में बंद करने में नाकाम रहे हैं। तो आबिद शेर अली साहब ने ये भी कह दिया कि जनाब आप कुछ करें, IMF से जाके रीनेगोशिएट करें, क्योंकि ये हालात जो हैं, जिस तरह अब इतलात आ रही हैं कि 20% सेल्स टैक्स की मद में भी तेल की कीमतों में इजाफा किया जाएगा और 20 रुपए तक इजाफा होने की तवक्को है। तो इन हालात में तो यकीनन जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है या जो PDM की जमातें हैं वो किसी भी तरह किसी भी हल्के में इमरान खान साहब का सामना नहीं कर सकेंगे। इमरान खान साहब की तो दूर की बात है, आपने 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज भी देखे जो पंजाब प्रोविंशियल असेंबली के थे।
اس کے بعد NA-245 کراچی کا الیکشن بھی بائی الیکشن دیکھ لیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے محمود مولوی صاحب جو ہیں وہ ایک واضح برتری سے جیتے ہیں. تو یہ انہوں نے عابد شیر علی نے کہا کہ جناب اب تو نون لیگ، یعنی کہ جس کی ٹکٹ پر انہوں نے وہاں پہ الیکشن لڑنا ہے NA-108 میں، نون لیگ کے جو ورکر لوگ ہیں وہ ان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہی کہا کہ جناب ہم سے نہیں نکلا نہیں جا رہا. بیسکلی اس کو آپ ایکسکیوز بھی سمجھیں، کیونکہ یہ ایک ایکسکیوز ہے، اور خوف جو ہے وہ یقیناً بھی مہنگائی ہے، بجلی کے بل بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ خوف تو اس وقت پی ٹی آئی سے ہے، عمران خان صاحب سے ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ بے چینی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا میچ عمران خان سے نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارا میچ اور مقابلہ بجلی کے بلوں سے ہے، مہنگائی سے ہے، غربت سے ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی رکشہ ڈرائیور ہو، چاہے چھابڑی والا ہو، چاہے چھوٹا سا دکاندار ہو، تاجر ہو، انہوں نے کہا کہ سب پریشان ہیں اور کوئی بھی ہمیں سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یقیناً وہ ہاتھ باندھ کر، اس طرح ہاتھ باندھ کر اپنی حکومت سے درخواست کر رہے تھے کہ خدارا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم باہر نکل سکیں، کیمپین کر سکیں، تو خدا کے لیے ان چیزوں کو ریورس کریں، عوام کو ریلیف دیں. حتیٰ کہ اگر اتنا بھی نہیں اگر یہ کچھ نہیں ہوتا تو ری نیگوشیٹ کریں IMF کے ساتھ، اس کی منت سماجت کریں کہ بھائی ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ ہم بوجھ اب اپنی عوام پر نہیں ڈال سکتے. لیکن بوجھ اس وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کے اوپر عمران خان صاحب نے ڈالا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ.